Welcome back to all the learners of उज्ज्वल क्लासेस वैढन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीपोजिशन का चैप्टर, जो मोस्टली सारे ही वनडे एग्जाम का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और स्पेशली एसएससी के एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, फिलर्स का मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स का जो सेक्शन होता है उसमें प्रीपोजिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को प्रीपोजिशन में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन के कुछ जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन मतलब है प्री पोजीशन। ठीक है, मतलब कि पोजीशन के पहले आता है। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन के पहले जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट है पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, सेकंड है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, थर्ड है हमारा फ्रेजल वर्ब एंड फोर्थ है प्रीपोजिशन इन इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, मतलब कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी गई है, तो ये हमारा टेबल हो गया। और बुक मतलब कि कोई भी आर्टिकल जो किसी भी दूसरे आर्टिकल के ऊपर उसे टच करके रखी जाती है उसके लिए हम जनरली ऑन का ही यूज करते हैं नॉर्मली, तो ये सबको पता ही होगा। मतलब कि पर के सेंस में बुक टेबल के टेबल पर है या टेबल के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट, वी आर इन द क्लासरूम, मतलब कि हम क्लासरूम के अंदर हैं, तो ये क्लासरूम हो गया और हम इसके अंदर है। मतलब कि अगर वो आर्टिकल किसी दूसरे आर्टिकल के अंदर है तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये तो सिंपल है, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब है कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जिनकी प्लेस हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब हमें कोई लॉजिक या कोई ट्रिक नहीं लगाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन है, जितना हो सके इन वर्ड्स के हम टच में रहेंगे उतना ही ये हमारे माइंड में जाएगा। माइंड में जाने का सेंस कि रट्टा मारना पड़ेगा इसमें, क्योंकि और अगर हम जितना इनका प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे दिमाग में वो चीज़ें उतनी आती रहेंगी। तो फर्स्ट देखिए, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम। ठीक है, मतलब कि घर जाने के लिए इंसिस्ट, उसने घर जाने के लिए इंसिस्ट किया। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, तो ये जो हमारा वर्ड है इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन वर्ड ही, मतलब ऑन ही प्रीपोजिशन के फॉर्म में आएगा, इंसिस्टेड ऑन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में हम ऑन का ही यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिया हो सकता है इन होगा, ऑन होगा, ठीक है, ऑफ हो सकता है, तो यहाँ पे इंसिस्ट के साथ हम ऑन का ही जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट, ही परसिस्टेड इन रेजिंग इनरिलेवेंट क्वेश्चन। ही परसिस्टेड इन, मतलब परसिस्ट का मतलब भी होता है किसी चीज पे जोर देना। ठीक है, तो जो मतलब इंसिस्ट और परसिस्ट दोनों काफी एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए इसमें हमें एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इंसिस्ट के साथ तो ऑन यूज हो रहा है और परसिस्ट भी उसी का सिमिलर वर्ड है, तो इसके साथ हम इनका यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इन वर्ड है वो परसिस्ट के साथ ही, मतलब जो प्रीपोजिशन इन है वो परसिस्ट के साथ ही आएगा क्योंकि इसकी प्लेस फिक्स है। ठीक है, मतलब हम ये सेंस नहीं लगा सकते कि मे या पर, क्योंकि वो जो अभी हमने देखा था यहाँ पे केस अलग था और यहाँ पे केस अलग है, मतलब ये फिक्स प्रीपोजिशंस है। इस वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन की प्लेस फिक्स की गई है कि इंसिस्ट के साथ ऑन और परसिस्ट के साथ इन। ठीक है, जितना ही ज़्यादा हम इन वर्ड्स के टच में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फर्स्ट ये हो गया हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मीन्स होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। किसी भी वर्ब के साथ अगर हम प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब का मीन्स ये है
कि अगर किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो वो उस वर्ब की मीनिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए पुट, PUT, पुट मतलब आपको पता ही है पुट मीन्स क्या होता है, रखना। लेकिन अगर हमने यहाँ पे पुट के साथ ऑन लगा दिया तो इसकी मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। पुट ऑन योर शूज़ मीन्स कि अपने जूते पहनो, तो ये हो गया पहनना, ठीक है। और पुट ऑन, हमें ये पता है कि ऑन का अपोजिट ऑफ होता है, तो अगर हमने पुट के साथ ऑफ लगा दिया तो क्या उसका मीन्स ये हो जाएगा उतारना? नहीं, पुट ऑन मीन्स पहनना और पुट ऑफ का मीन्स ये नहीं होता उतारना। उतारना के लिए एक मतलब दूसरा वर्ड है टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब उतारना। अगर हमें किसी को ये ऑर्डर देना है कि अपनी शूज़ उतारो तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? टेक ऑफ योर शूज़, ठीक है। तो पुट ऑन मीन्स पहनना, टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। वैसे ही देखिए यहाँ पे टेक है, टेक का मीन्स तो हमें पता ही है कि लेना। अगर हम टेक के साथ ऑफ लगा दिए इसका मतलब हो गया उतारना, ठीक है। अगर हमने टेक के साथ इन लगा दिया, टेक इन, टेक इन का मतलब होता है, यहाँ देखिए टेक इन है ना, टेकन इन, ठीक है। तो टेकन इन का मीन्स होता है धोखा खाना, ठीक है। ही वॉज टेकन इन बाय द क्रुक, ठीक है। मतलब कि मतलब वो धोखा खाया। क्रुक का मीन्स होगा किसी मिस्चीवियस पर्सन, मतलब बदमाश व्यक्ति से। ही वॉज टेकन इन बाय द क्रुक, मतलब यहाँ पे टेकन इन का मीन्स है धोखा खाना, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस का सेंस नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे टेकन इन किस सेंस में लिखा गया है। तो इसके लिए हमें फ्रेजल वर्ब पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके प्रैक्टिस भी होगी। अगर हम जनरली कोई बुक रीडिंग करते हैं, पैराग्राफ रीडिंग करते हैं, तो हमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब वहाँ पे मिल जाते हैं। तो जितना ही हम इंग्लिश के टच में रहेंगे उतने ही मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब्स हमें पता होंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो ईडियम्स और फ्रेजेस के साथ मोस्टली यूज होते हैं। फर्स्ट है माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो। माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। स्टोन्स थ्रो मतलब होता है पत्थरबाजी करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि घर के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, ठीक है। तो जनरली अगर यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है विद इन, जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो माई हाउस इज फिलिंग द ब्लैंक्स अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। तो हमें ये तो सेंटेंस देख के पता चल रहा है कि घर के ऊपर पत्थर फेंकने की बात हो रही है। तो जनरली हमारे माइंड में क्या आएगा? ऑन। लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं हो सकता क्योंकि स्टोन्स थ्रो एक क्या है, ये ईडियम है और इस ईडियम के साथ हमेशा यूज होगा विद इन, ठीक है। माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, हमें देखने में थोड़ा अजीब लगता होगा विद इन कैसे हो सकता है, बट ये प्रीपोजिशन में ऐसा है कि कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन ही आता है। जैसे स्टोन्स थ्रो है तो इसके साथ विद इन ही आएगा। माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट है ही पिक्ड अ फाइट। ही पिक्ड अ फाइट का मतलब देखिए यहाँ पे पिक्ड है। पिक्ड का मतलब भी वैसे तो अगर हम देखते हैं तो पिक का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज़ को उठाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ही पिक्ड अ फाइट, मतलब कि उसने क्या किया? झगड़ा लगाना। ही पिक्ड अ फाइट, तो यहाँ पे ये पूरा एक आपका इडियम ही है, ही पिक्ड अ फाइट, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी हमें क्या मिलता है? पिक्ड मिलेगा और फिलिंग द ब्लैंक्स फाइट, ठीक है। पिक्ड एट फाइट, पिक्ड ऑन फाइट, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये पूरा एक इडियम ही है, पिक्ड अ फाइट, ठीक है। तो ये हमारा पिक्ड अ फाइट। तो यहाँ पे मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि किस इडियम्स के साथ हमारा कौन सा प्रीपोजिशन मोस्टली यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको प्रीपोजिशन का ये जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके कुछ प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल बताऊंगी जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखें और नेक्स्ट वीडियो
में हम आएंगे प्रीपोजिशन बेस्ड पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।